नया साल शुरू होता है, हम गोल्स बनाते हैं, उसके बाद हम गोल्स को थोड़े दिनों के लिए फॉलो करते हैं और उसके बाद वो फेज आउट हो जाते हैं एंड देन वी मेड फॉर द नेक्स्ट ईयर टू मेक न्यू गोल्स एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज। बट आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने 2024 को मैक्सिमाइज कर रही हूँ एंड आई एम श्योर आपको भी कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रूर मिलेगी जिससे आप अपना 2024 भी मैक्सिमाइज कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमाइजिंग फिजिकल एनर्जी। लास्ट वीक ही एक सेशन में मेरी बात हुई थी अपनी एक क्लाइंट से और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों हम लोग जिम का गोल बनाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम इतना वेट लूज़ करेंगे, हम ये चीज़ अचीव करेंगे, बट वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। इनफैक्ट personally I have also been like that for many years till 2-3 months back. I always used to work out with a goal in mind. 2 महीने बाद ये है, 5 महीने बाद ऐसा होगा, 6 महीने में मुझे इस ट्रिप पे जाना है. All of those things used to happen. However, those goals never follow through. And here is a mindset shift that worked with me, and for the last 2-3 months everything has changed in my perspective about fitness, and that is being action oriented rather than result oriented. बिकॉज जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम 5 किलो वेट लूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोग्रेस है ज़रूरी नहीं है कि वो वेइंग स्केल के अकॉर्डिंग ही हो. हाउएवर, क्योंकि आपने वही गोल बनाया हुआ है, जब वो अचीव नहीं होता है, हो सकता है आप और चीज़ें अचीव कर रहे हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपका स्किन बेटर हो रहा है, आपके कपड़े बेटर फिट हो रहे हैं, आप पूरे दिन में खुश रह रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गोल अचीव नहीं हुआ, योर ब्रेन टेल्स यू दैट यू आर अ लूज़र and then you operate from a loser mindset. You wrap up all your efforts and then till the time next motivation comes, you don't work out. However, action oriented approach means कि आप सिर्फ ये गोल बना रहे हो कि मुझे हफ्ते में 3 बार जिम जाना है, that's it. और क्योंकि ये करना आसान है, दैट्स वाई यू स्टार्ट विद अ विनर माइंडसेट, बिकॉज आप हफ्ते में 3 दिन जिम चले गए, आपके ब्रेन को पता है कि आपने जो गोल बनाया था वो आप अचीव कर चुके हो. सो यू ऑपरेट फ्रॉम अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड देन यू फॉलो थ्रू एंड देन यू कंटिन्यू डूइंग दैट हैबिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फिजिकल एनर्जी मैक्सिमाइज करने के लिए एक और चीज़ है जो आप कर सकते हो, एंड दैट इज़ फिक्सिंग स्मॉलर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सपोज टू स्लीप बेटर, बट आप हर रोज़ अलार्म लगाते हो, हर रोज़ सोचते हो कि आप जल्दी सोओगे, लेकिन वो कभी भी हो नहीं पाता है. इसको फिक्स करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. आप उस हैबिट के पीछे पड़ने की जगह उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनको नोटिस कीजिए. क्या आपकी इवनिंग रिलैक्स्ड है? क्या आप मॉर्निंग में टेंशन फ्री उठ रहे हो? क्या आप उठते के साथ ही फ़ोन चेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपको उठते ही टेंशन हो रही है एंड देन पूरे दिन आप टेंशन में रहते हो जिसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आती है? कोई भी एक बड़ी मेजर हैबिट बहुत सारे माइक्रो हैबिट्स से बनती है और उन माइक्रो हैबिट्स को अगर आप ठीक कर पाओगे, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप अपना मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग रूटीन ठीक कर पाओगे, अपना डिनर का टाइम ठीक कर पाओगे, घर जल्दी आने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो बड़ा हैबिट भी बेटर हो जाएगा एंड दैट विल एड अप टू योर फिजिकल एनर्जी ऑल्सो. Another thing that you can do to increase your physical energy is you don't eat crap. Yes, I do understand कि जंक फूड ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए उसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है. However, टेस्ट प्रोफाइल आप बहुत इजीली हेल्दी फूड्स में भी कॉपी कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आई कीप ट्राइंग न्यू रेसिपीज़ एंड दे आर वेरी सिंपल टू मेक एंड येट दे आर वेरी वेरी यमी. अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन फॉलो माई रेसिपीज़. आई मेक डिज़र्ट्स बिकॉज आई लव डिज़र्ट्स. उसके अलावा चटपटा भी मैं कभी कभी बनाती रहती हूँ. बट इस एक छोटे से चेंज से आप अपनी फिजिकल एनर्जी को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर पाओगे. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमाइजिंग द मेंटल एनर्जी. यस, कई बार हमारी फिजिकल एनर्जी होने के बाद भी क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दैट्स वाई हम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल से भी पीछे रह जाते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल एनर्जी को आप अच्छा खाना खा के, एक्सरसाइज करके, ढंग से सो के इंक्रीज कर सकते हो, बट मेंटल एनर्जी के लिए सिर्फ सोना काफ़ी नहीं है. मेंटल एनर्जी के लिए आपको चाहिए एक्टिव रेस्ट. बिकॉज मैं अपने ज़्यादातर क्लाइंट्स में ये देखती हूँ कि जब भी मेंटल एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, दैट्स नॉट ओनली बिकॉज आप थके हुए हो, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने एक्सप्रेस नहीं की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके आप फ्रस्ट्रेटेड हो, और वो सब चीज़ें सिर्फ सोने से दूर नहीं होंगी, बट उसी ओवरवर्क माइंड को अगर आप लेके चलते रहोगे तो आप बर्न आउट ज़रूर हो जाओगे. दैट्स वाई एक्टिव रेस्टिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, गोइंग फॉर अ सनसेट वॉक, गोइंग फॉर अ मसाज. ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको एनर्जाइज फील होता है. एंड मेकिंग स्मॉल अचीवमेंट, स्मॉल प्रोग्रेस, और उन सब छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना. बिकॉज एज आई सेड इन द पॉइंट नंबर 1, आपका ब्रेन एक विनर माइंडसेट के साथ में ही
परफॉर्म कर सकता है। अगर वो लूज़र माइंडसेट के साथ में परफॉर्म कर रहा है तो आप डेफिनेटली बर्नआउट हो जाओगे, आपको एनर्जी अपनी ठीक फील नहीं होगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है। यस गर्ल्स, सिंक योर लाइफस्टाइल विद योर हॉर्मोन्स, दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फेवर दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। बिकॉज जब तक आप अपने हॉर्मोन्स के सिंक में नहीं हो, जब तक आपके हॉर्मोन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, आप भूल जाओ कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, या भूल जाओ कि आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर पाओगे। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, आई विल एक्सप्लेन अगेन। हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 4 फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। इन सारे ही फेजेस में आपका लाइफस्टाइल, आपकी वर्कआउट और आपकी न्यूट्रिशन डिमांड्स अलग अलग होती हैं, बिकॉज हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, ब्रेन की फिजियोलॉजी चेंज होती है। और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल इन मेंस्ट्रुअल फेजेस के अकॉर्डिंग नहीं चला रहे हो तो आप बर्नआउट तो फील करोगे ही, आपकी एनर्जी तो डाउन जाएगी ही, बट इन द फ्यूचर इट कैन ऑल्सो बिकम PCOD, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस and other menstrual issues. And in fact, to help the majority of my female audience, I have also created a resource which is called SheSync, where you get the entire A to Z of how you can follow through your menstrual cycle and how you can sync your lifestyle, your diet and your workout in sync with your hormones and your periods. In fact, SheSync program के अंदर जो menstrual tracker है, उसके अलावा there is a rapid routine cheat sheet. These 2 resources are creating specifically so that you can increase your productivity and your efficiency in your day-to-day life. SheSync का अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो वो मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. You can click there and find out. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द प्लानिंग. येस, आपने अपनी फिजिकल एनर्जी इंक्रीज़ कर ली, मेंटल एनर्जी इंक्रीज़ कर ली, अपनी लाइफ को अपने मेंस्ट्रुअल फेजेस के साथ में सिंक भी कर लिया. अब आता है बात प्लानिंग का कि आप आगे क्या करने वाले हो. रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी कॉल्ड 12 वीक ईयर, अकॉर्डिंग टू विच आप अगर 12 हफ्ते को एक साल की तरह कंसिडर करो या 12 हफ्ते को 12 महीने की तरह कंसिडर करो तो आप 3 महीने में उतना काम कर पाओगे जितना शायद आप एक साल में करते. आई हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर द लास्ट 6 months एंड trust me, my productivity has been super high. एंड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं और भी बड़े गोल्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ. इनफैक्ट जैसे मैंने SheSync प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही मैं 2-3 और रिसोर्सेज बनाना चाहती हूँ सो दैट जो भी आज तक मैंने पढ़ाई की है उसको मैं मेरे जाने के बाद में भी लोगों के लिए यूजेबल बना सकूँ. बुक का क्रक्स तो यही है कि आप 12 हफ्तों को 12 महीने की तरह कंसिडर करो और उस हिसाब से प्लानिंग करो. हाउएवर, अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहो, इट्स अ वेरी गुड रीड. यू शुड डेफिनेटली ऑर्डर दिस बुक एंड रीड इट. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग टू मैक्सिमाइज माई गोल्स इन 2024 is that I'm not going to consider speed as a good progress. What I mean by this is मेरे पास ऐसे कई सारे clients भी आते हैं जिन्होंने ऑनलाइन देखा कि बिफोर एंड आफ्टर्स हुए हैं, लोगों ने बहुत सारा वेट लूज कर लिया है या लोगों ने कोई गोल्स अचीव कर लिए हैं. इनफैक्ट इन द एंटरप्रेन्योरियल स्पेस ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम दैट दे हैव अचीव्ड XYZ heights. And that's why a lot of my entrepreneur clients, a lot of my girl boss clients also fall into the trap कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं या वी आर नॉट डूइंग इनफ. बट हियर्स द थिंग, आपको सोशल मीडिया पे किसी का बिफोर एंड आफ्टर तो दिख सकता है, उन्होंने कितने पैसे कमाए, उन्होंने कितना वेट लूज़ किया, बट उनके प्रोसेस में क्या क्या हुआ है वो आपको नहीं पता है. स्टार्ट करने के टाइम पे उनका सिचुएशन क्या था वो आपको नहीं पता है. क्या पता उनके कुछ अलग स्ट्रगल्स रहे हो जो आपके स्ट्रगल से बिल्कुल अलग हो. प्लस ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके लिए करना आसान हो और आपके लिए करना मुश्किल हो. सो एक पोस्ट के बेसिस पर या किसी के साथ में एक सुपरफिशियल कंपैरिजन करके आप कभी भी अपने साथ में जस्टिस नहीं करोगे. दैट्स द रीज़न वाई वट एवर यू आर डूइंग टू मेक योर प्रोग्रेस इन लाइफ, डोंट कंपेयर इट विद अदर पीपल एंड डोंट सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ स्पीड कि इस टाइम में ये अचीव होना चाहिए, बिकॉज हम सबका टाइमलाइन अलग अलग है. अगर आपके कोई गोल्स हैं 2024 में ही जो आप अचीव करना चाहते हो, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स. आई वुड लव टू कीप यू अकाउंटेबल ऑन दोज. एंड ऑल्सो आई थिंक एक कलेक्टिव एनर्जी से हम सबके सब अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे. अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो आपकी तरह ही एम्बिशियस है, उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजना. And if you would like to talk to me more about your goals and life in general, come on Instagram. I am pretty much active every day there. चलो, अभी काम की बात हो गई है, अब काम पे लग जाते हैं. Bye.